अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ज़ाइल नमाज। हदीस शरीफ में रिवायत है, नमाज का एहतमाम, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक़ ताला शानहू 5 तरह से इसका इकराम व एजाज़ फरमाते हैं। एक ये कि इस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। दूसरा ये कि इससे अज़ाब क़ब्र से हटा दिया जाता है। तीसरा ये कि क़यामत को उसके अमल नामे दाएँ हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरतुल हक़्क़ा में मुफ़स्सिल मज़कूर है कि जिन लोगों के नामामल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत खुश व करम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथा ये कि पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पाँचवें ये कि हिसाब से महफूज रहेंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, इसको 15 तरीक़े से अज़ाब होता है। 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह से मौत के वक्त, और 3 तरह क़ब्र में, और 3 तरह क़ब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं। अव्वल ये कि इसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरी ये कि सुलह का नूर इसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरा ये कि इसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है। चौथा, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआओं में इसका इस्तेहकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये हैं कि अव्वल ज़िल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत में मौत आती है। अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। क़ब्र के 3 अज़ाब ये हैं। अव्वल, इस पर क़ब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। दूसरे क़ब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे क़ब्र में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के, इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर इनके ख़त्म तक पहुंचा जाए। इसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लित किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफ़ताब के निकलने तक मारे जाऊं, और ज़हर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब तक मारे जाऊं, मगरिब की नमाज ज़ाया करने की वजह से ईशान तक, और ईशान की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा इसको मारता है तो इसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक इसको अज़ाब होता रहेगा। और क़ब्र से निकलने के बाद के 3 अज़ाब ये हैं। एक, हिसाब सख्ती से किया जाएगा। दूसरा, हक़ ताला शानहू का इस पर गुस्सा होगा। तीसरा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुए, मुमकिन है कि 15वां भी किया जाएगा। और एक रिवायत में ये भी है कि इसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती हैं। पहली सतर, अदा अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले। दूसरी सतर, अदा अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस। तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाया किया, आज तो अल्लाह की रहमत से मायूस है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की नेक तौफीक अता फ़रमाए। और नमाज़ पढ़ें, 5 पंचगाना नमाज़ पढ़ें। हम दुनिया में आई हैं किस लिए? ये दुनिया हमारे लिए इम्तहान है, एक छोटी सी ज़िंदगी है। यहाँ हम अल्लाह चाही ज़िंदगी करेंगे तो हम वहाँ जाकर मन चाही ज़िंदगी जिएंगे जन्नत में। अल्लाह ताला मन चाही ज़िंदगी गुजारेंगे हम लोग। और नमाज़ पढ़ें तो ऐसे जाके नमाज नहीं पढ़ लेना होता है। नमाज़ पढ़ने के लिए खुशू खुज़ू ज़रूरी होती है। एक, जैसे कि हम नमाज के लिए खड़े हो गए तो हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, या फिर ये सोचें कि हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। ऐसा खौफ अपने दिल में पैदा करें और नमाज़ पढ़ें तो ऐसी नमाज इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। नमाज़ पढ़ा करें। और नमाज़ पढ़ने की वजह के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। नमाज़ छोड़ने की वजह से कितने सारे अज़ाब मौजूद हैं। शाम तो एक शाम दुनिया का शाम देखते ही हम सब लोग डर जाते हैं।
جب وہ سانپ اتنا لمبا ہوگا کہ پورا دن لگے گا اس کا، وہ سانپ اتنا لمبا ہوگا اور اس کی آواز بھی ایک بجلی کی طرح کڑکتی ہے، اور وہ ایک بار مارتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ نیچے زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب عذاب سہنے کی ہم بندے میں طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ نماز پڑھنے سے تمہیں اتنا سب کچھ ملے گا، نہ پڑھنے سے یہ سب ہوگا، تو ہم خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جب رکھا ہے تو ہم سمجھیں اس کو، خوف کریں، عمل کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ دل سے پڑھیں، قبول ہوگی۔ اس حدیث کے سننے اور سنانے والوں کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔